जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ी इलाके वाना में गुज़िश्ता रोज़ दहशत गर्दों की कार्रवाई और इस्लामाबाद के G11 मरकज़ कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके ने एक बार फिर ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की नई लहर सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही। वाना का वाक़या जिसमें कैडेट कॉलेज को निशाना बनाया गया और उसके अगले ही दिन दारुल हुकूमत में होने वाला धमाका इस बात का सबूत है कि दुश्मन ने मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। वाना ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को क्लियर कर रही हैं और इत्तलात के मुताबिक कई हमलावर इस वक्त मारे भी जा चुके हैं। उधर इस्लामाबाद में आज दोपहर तकरीबन 12:45 पर होने वाला खुदकुश धमाका इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद ये बताते हैं कि इस हमले में अफगानिस्तान की सरजमीन और भारतीय खुफिया मुआविनत बराह रास्त शामिल है। इस धमाके से कबल अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गैर मामूली सरगर्मी देखी गई है। सुबह सवेरे ही अफगानिस्तान से मुंसलिक मुतअद्दिद अकाउंट्स ने इस्लामाबाद के हवाले से धमकी आमेज पोस्ट की। सुबह 6:45 पर तालिबान से वाबस्ता ट्विटर अकाउंट से पैगाम जारी हुआ, कमिंग सून इस्लामाबाद, और चंद घंटों के बाद दारुल हुकूमत धमाके से गूंज उठा। अफगान ट्विटर हैंडलर्स आमाज न्यूज़ और खुरासान अल अरबी ने धमाके के वक्त ही पोस्ट की। खुरासान अरबी ने यह पैगाम लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अफगान रजीम के घिनौने अज़ाइम की अक्कासी करता है। इससे कबल अफगान मिलिट्री परेड के दौरान भी इसी नौइयत के बयानात दिए गए थे, जिनमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें शामिल थीं। ज़राए का ये कहना है कि ये हमले किसी एक ग्रोह का खुद साख्ता अमल नहीं है, बल्कि अफगान रजीम और भारतीय स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स के मुश्तरका ताउन का नतीजा है। ये तमाम शवाहिद इस हकीकत को मज़ीद मजबूत करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशत गर्दी की जड़ें अफगानिस्तान की सरजमीन से फूटती हैं, जहां खुफिया मुआविनत और बैरूनी फंडिंग्स के जरिए प्रॉक्सी ग्रुप्स को मुतहर्रिक रखा जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियां खास तौर पर रॉ इन नेटवर्क्स को माली, तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रही हैं ताकि पाकिस्तान में अमन की फ़ज़ा को दरहम बरहम किया जा सके। इस्लामाबाद जैसा महफूज तरीन शहर अगर निशाने पे आ जाए तो उसका मकसद वाज़ेह होता है, रियासती एतमाद को कमज़ोर करना, इदारों पर दबाव डालना और आलमी सतह पर यह तासुर देना कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम है। इसीलिए ये कार्रवाइयाँ महज अस्करी नौइयत की नहीं बल्कि नफ्सियाती और सफारती असर रखने वाली हैं। दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि ये हमले उस वक्त किए गए हैं जब पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमत के साथ सरहदी ताउन और अमन के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशें कर रहा है। यही वो मौका था जब दुश्मन ताकतों ने अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की रियासत ने अब अपनी कौमी सलामती पॉलिसी के तहत वाज़े कर दिया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ रद्द-ए-अमल पर नहीं बल्कि पेश की हिकमत अमली पर अमल करेगी। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि ऐसे नेटवर्क्स को सिर्फ जवाब नहीं बल्कि पेशगी कार्रवाई के जरिए रोका जाएगा। वाना ऑपरेशन इसी पॉलिसी की अमली मिसाल है, जहां फोर्सेस इन नेटवर्क्स के बुनियादी ढांचे तक पहुंच रही हैं। ये भी वाज़े है कि दुश्मन अब बयानिए की जंग भी लड़ रहा है। अफगान सोशल मीडिया पर आने वाली धमकी आमेज पोस्ट सिर्फ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि एक नफ्सियाती मुहिम है जिसका मकसद अवामी खौफ, अफवाहों और रियासती बयानिए को कमज़ोर करना है। मगर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ है, कौम मुत्तहिद है, इदारे मुतहर्रिक हैं और खुफिया निज़ाम पहले से ज़्यादा फाल भी हो चुका है। पाकिस्तान की अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अब शहरी मराकज़ की सिक्योरिटी को नए खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की सतह पर बॉर्डर कोऑर्डिनेशन बढ़ाई जा रही है और
सिफारती सतह पर अफगान रिजीम के सामने ये शवाहिद रखे जा रहे हैं कि इनके ज़ेर-ए-साया ग्रुप्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। ये वक्त पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद का है। दुश्मन चाहता है कौम में खौफ पैदा हो, मगर पाकिस्तान का आज़म वाज़ेह है। अमन कमजोरी नहीं, अमन कुव्वत की अलामत है। जब तक अफगानिस्तान और भारत की सरजमीन पर मौजूद ये दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म नहीं किए जाते, खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं है। रास्ते पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है। हम अमन चाहते हैं मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अफगान तालिबान और भारतीय नेटवर्क्स के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे और पाकिस्तान अपनी सरजमीन, अपने शहरियों और अपने बयानिए का दिफा हर सतह पर करेगा।